हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो हमारे एग्जाम्स को फाइनली ओनली 9 डेज आर लेफ्ट और आने वाले 9 डेज में हमारी सीए फाइनल नवंबर 2022 एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें गुड नाइट सीरीज का मंत्र इसलिए कर रहे हैं ताकि हर रोज सोने के पहले आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट लाके आप सोने की कोशिश करो, ताकि हमारा पूरे दिन का स्टडीज हमारे दिमाग में फिट हो और जब हम सुबह उठेंगे तो हमारा सुबह का दिन पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो अगर आपने ये सीरीज गुड नाइट मंत्रा की सीरीज अभी तक देखी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करो, कल का वीडियो देख लो और फिर वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो आज का गुड नाइट मंत्रा देने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि दिसंबर 2021 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मे 2022 आई क्लियर्ड द एग्जाम सीए फाइनल। तो दिसंबर 2021 में मैंने बहुत सी गलतियां की थी, पता है, बहुत ज्यादा गलतियां की थी। तो एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बताया जाए तो एफआर में मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ गलती की थी। एफआर में मैंने सारी पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी और एसएफएम दोनों का पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से किया था। फिर आता है ऑडिट में मैंने क्या किया था, मैंने पूरी बुक जरूर पढ़ी थी, ऑडिट का मॉड्यूल बोलो या फिर स्टडी मटेरियल जो भी बोलो, लेकिन मैंने बहुत ऊपर से पढ़ा था ऑडिट की। मुझे लगता था कि हाँ मुझे याद आ चुका है या फिर मैंने बहुत बीच में पेजेस स्किप कर दिए थे। तो ये सेम मिस्टेक मैंने मई 2022 में नहीं की। मई 2022 के एग्जाम्स के टाइम और फिर प्रिपरेशन के टाइम मैंने हर एक ऑडिट का पेज और पेज, लाइन और लाइन पूरे मन से, दिल से और एकदम अटेंटिवली पढ़ा। फिर लॉ की तरफ आते हैं। लॉ में मैंने दिसंबर 21 में क्या गलती की थी कि मैंने लॉ में खाली क्वेश्चंस करके गया था, मैं ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस था कि आएंगे तो सेम क्वेश्चंस आएंगे और इसमें पूरा कवर हो चुका है मेरा सिलेबस। लेकिन बहुत से टॉपिक्स पे अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए ना, तो वो मेरा कवर ही नहीं हुआ। तो मेरा पेपर का स्कोर था लॉ का 30, लेकिन इस बार मेरा स्कोर था 58। तो इस बार मैंने लॉ की क्या चीज की थी, लॉ के मैंने क्वेश्चंस तो किए ही, लेकिन क्वेश्चंस के साथ मैंने इस बार कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। पूरे कॉन्सेप्ट्स मन लगा के जी जान से कॉन्सेप्ट्स किए और क्वेश्चंस पे मैंने बहुत ज्यादा कम ध्यान दिया, क्योंकि मैंने सोचा क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो। ठीक है, फिर ग्रुप 2 पे चलते हैं। एससीएमपी का मैंने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज नहीं किया, सेम स्ट्रेटेजी रखा था, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी मुझे लगता है सही था मेरे हिसाब से। फिर आते हैं इलेक्टिव पेपर की तरफ। इलेक्टिव पेपर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो दिसंबर 21 था उसमें बहुत ज्यादा लाइटली लिया। मतलब इलेक्टिव पेपर एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा ऊपर से देख लिया और फिर मेरा इलेक्टिव पेपर का जो स्टडी मटेरियल था रिस्क मैनेजमेंट का, आरएम का, तो उसमें कुछ चीजें अंडरलाइन भी नहीं की थी मैंने, ना कुछ हाईलाइट किया था ना कुछ किया था। तो एग्जाम में क्या हुआ, जो आंसर मेरे सामने था वो भी मुझे दिखाई नहीं दिया, वो क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं था, अंडरलाइंड ही नहीं था। तो ये गलती मैंने इस अटेम्प्ट में मई 2022 में नहीं की। मैंने आरएम को अच्छे से 2-3 दिन पढ़ाई की, आरएम का पूरा स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ा अच्छी तरीके से, हर जगह पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को मैंने अंडरलाइन किया। उसके बाद चलते हैं डीटी की तरफ। डीटी का मैंने क्या गलती की थी फर्स्ट एग्जाम में मेरा दिसंबर 21 में, कि मैंने डीटी के क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। क्वेश्चंस ही करूंगा, सबके क्वेश्चंस करूंगा। ये क्वेश्चन आ गया तो वो मुझे ऐसा डर लगता था कि अलग अलग क्वेश्चंस आ गए, तो उसके चक्कर में मैंने कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा कम ध्यान दिया और कॉन्सेप्ट्स मैंने एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया। 1.5 में क्वेश्चंस ज्यादा किए और कॉन्सेप्ट पे कम ध्यान दिया। तो मुझे समझ गया कि वो गलती है मेरी तरफ से। तो इस बार अटेम्प्ट में मैंने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया और क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस किए या फिर ना के बराबर क्वेश्चंस करके गया था मैं, क्योंकि आई थॉट कि कॉन्सेप्चुअली आई विल बी स्ट्रांग एंड दिस वाज द वेरी राइट अप्रोच। वो मैंने चेंज किया। आईडीटी में मेरा पढ़ाई का दिसंबर 2021 में कोई इशू नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स किए थे पेपर में। और 1.5 डे एग्जाम के 1.5 दिन पहले मैंने आईडीटी का क्या बोलते हैं, ऐसा ऊपर से पढ़ाई करके गया था कि हाँ मुझे ये तो आता है वो तो आता है। मेरा पूरा कवरेज एक तो हुआ नहीं था और मैंने ज्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट से ज्यादा कम ध्यान दिया। तो इस वाले अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चंस कम किए आईडीटी के, और मैंने सोच के रखा था कि मैं कौन सा वीडियो देखूंगा, रिवीजन वीडियो कौन से फैकल्टी का देखूंगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से टॉपिक के लिए वीडियो देखूंगा, कौन सा टॉपिक में खुद से करूंगा, कौन सा टॉपिक में कितने बजे करूंगा। ये सारी चीजें मैंने आईडीटी की स्पेसिफिकली करके गया था और इसी कारण मुझे आईडीटी में एग्जाम्शन दिए इस अटेम्प्ट में। तो ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज का गुड नाइट मंत्र आपका यही होने वाला है। आपको सोने से पहले, अभी एग्जाम्स को बस 9 दिन बाकी है, तो सोने से पहले आपको एक चीज करनी है कि आपका अगर ये सेकंड अटेम्प्ट होगा या फिर मोर देन 1 अटेम्प्ट होगा, इसके पहले आपने एग्जाम्स दी है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ पहले, तो आपको यही सोचना है कि अभी तक जो अटेम्प्ट हुए या फिर अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें आपने क्या गलती की थी। आपको इस सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है, या तो बेड पे सोते सोते करो या फिर एक बार बुक लेके करो और फिर सो जाना, लेकिन आज सोने के पहले जरूर करना। ये गुड नाइट मंत्र है आपका आज के लिए। आपको देखना है कि मैंने क्या गलतियां की थी और अभी भी मेरे हाथ में 9 दिन है, तो ये गलतियां मैं इस बार नहीं करूंगा। ये हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने ये अटेम्प्ट पहले से सीए फाइनल अटेम्प्ट कर चुके हैं। अभी बहुत से लोग होंगे कि जिनका ये पहला अटेम्प्ट है, तो पहला अटेम्प्ट वाले लोगों के लिए गलतियां कहाँ से ढूंढे। तो आपने टेस्ट सीरीज दी होगी, जैसे मैंने पहले बताया था टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, तो टेस्ट सीरीज की गलतियां वापस मत दोहराना, या फिर पढ़ाई करते करते या फिर अलग अलग रिवीजन वीडियोस, मेरे स्ट्रेटेजी वीडियोस देख के आपका अगर कुछ समझ में आता है कि अरे ये गलती हो सकती है वो गलती हो सकती है, तो गलतियां क्या हो सकती है
ये एक बार दिमाग में लाओ और फिर ये गलतियां नहीं करनी है, ये आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है और आज आपको सोना है। तो ये इतना सिंपल गुड नाइट मंत्र था कि डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स अगेन। इफ यू रिपीट द मिस्टेक्स द रिजल्ट विल बी ऑल्सो रिपीटेड। If you do the same thing will be the output. If you try something different, if you change the approach, if you do not repeat the mistakes, then the result will also be different. तो आज का मंत्र यही था मेरी तरफ से। जैसे मैंने बताया मेरी कुछ मिस्टेक्स हुई थी, आपके भी कुछ हुई होंगी, वो सोचते सोचते सो जाना है कि मैं ये गलतियां वापस नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप यू आर स्टडिंग वेरी वेल। टिल देन कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।